नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या फिर कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी के भक्त इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय और उनकी भिन्न भिन्न तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था और भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर के माता लक्ष्मी इसी दिन पृथ्वी पर भ्रमण भी करती हैं और देखती हैं कि उनका कौन भक्त उनकी पूजा कर रहा है। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर धन, सौभाग्य, सुख, शांति और सौंदर्य का वरदान भी भक्तों को देती हैं। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन का महत्व भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आती हैं, इसीलिए सुख, सौभाग्य, आयु, आरोग्य और धन संपदा की प्राप्ति के लिए इस पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। बहुत से लोग जगह जगह रात्रि में जागरण भी करवाते हैं ताकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के अपने घर के पूजा स्थान को शुद्ध और स्वच्छ करके सफेद रंग के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाना चाहिए और चारों ओर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क करके अपने ऊपर भी छिड़क लेनी चाहिए ताकि आप और आपके आसपास का संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो सके। इसके बाद अपने सामने चौकी पर चावल की ढेरी लगाकर उस पर तांबे या मिट्टी के कलश में थोड़ी सी शक्कर और चावल भर करके स्थापना करें और उससे सफेद वस्त्र में ढक दें। इसके बाद उसी चौकी पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर अगर आपके पास कोई तस्वीर या मूर्ति है तो उसे स्थापित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी माँ को सुंदर वस्त्र भूषण से सुशोभित करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करें। इस प्रकार की पूजा से माता लक्ष्मी संपूर्ण रूप से प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को धन आगमन के सभी मार्ग खोल करके धन बरसाने का सौभाग्य प्राप्त कराती हैं। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। शाम के समय चंद्र उदय के समय घी के 11 दीपक जलाएं। प्रसाद के लिए मेवे डाल करके खीर अवश्य बनाएं। इसके बाद आप इस खीर को एक ऐसी जगह पर रखें जहां पर चंद्रमा की रोशनी पड़े, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी रोशनी के माध्यम से साक्षात अमृत बरसाता है। इसी प्रकार के हर प्रकार की शरद पूर्णिमा पर रावण ने अपनी नाभि में अमृत संचित किया था और चिर यौवन का वरदान प्राप्त किया था। कम से कम 3 घंटे के बाद माता लक्ष्मी को इस खीर का भोग अवश्य लगाएं और घर के बुजुर्गों या बच्चों को सबसे पहले इस खीर को प्रसाद के रूप में दें और उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। सामर्थ्य के अनुसार रात्रि में जागरण भी करें या फिर अपने घर में श्री सूक्त का पाठ करें और दूसरे दिन प्रातःकालीन स्नान आदि करने के बाद कलश किसी भी ब्राह्मण को दे दें और साथ में थोड़ी दान दक्षिणा भी अवश्य दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णिमा का उपवास रखती थीं, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती थी और दूसरी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करती थी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ी पुत्री ने अत्यंत सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री को कोई भी संतान नहीं हो रही थी। वह काफी परेशान रहने लगी। इसके साथ साथ उसके पति और परिजन भी परेशान रहने लगे। उसी दौरान नगर में एक विद्वान ज्योतिष आए। पति पत्नी ने सोचा कि क्यों ना एक बार ज्योतिष महाराज को कुंडली दिखाई जाए। यह विचार करके वे ज्योतिष के पास पहुंचे। उन्होंने स्त्री की कुंडली देखकर बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए इसको पूर्ण संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तब ब्राह्मण ने उसी पूर्णिमा व्रत की विधि बताई और उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार स्त्री ने विधि पूर्वक व्रत रखा। इस बार संतान जन्म के बाद कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को
उसने मृत शिशु को पीठे पर लिटाकर उस पर एक कपड़ा रख दिया और बड़ी बहन को बुला लाई बैठने के लिए। उसने वही पीठा अपनी बहन को दिया बैठने के लिए। बड़ी बहन पीठे पर बैठने ही वाली थी कि उसने जैसे ही कपड़े को छुआ, कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तूने अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था, पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह उपवास रखने लगा। राज की घोषणा करवाई गई। वह स्त्री भी अब पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखने लगी और उसके बाद अनेक स्वस्थ और सुंदर संतानों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा पर आप भी पूर्ण विधि विधान से अपने संतानों की कामयाबी के लिए और संतानों के सुख ऐश्वर्य के लिए व्रत अवश्य रखें। तो दोस्तों, यह थी कथा जो कि शरद पूर्णिमा पर विधि विधान से कही जाती है और सुनी जाती है और इसके प्रताप से बहुत से लोगों को अनेकों अनेक फायदे भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिख दें, जय मां लक्ष्मी।